हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन था? सभी लोग बताएंगे लोथल। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही जादू टोने का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारत में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महाजनपद और मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं हम सभी लोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सभी लोग बताइएगा। गिरिव्रत राजगृह। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जन्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। गुप्त काल और अन्य राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बताएंगे सभी लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? कविराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी। शाकुंतलम के रचयिता कौन है? शाकुंतलम के रचयिता बताएंगे सभी लोग कौन है? शाकुंतलम के रचयिता कालिदास है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर किसने बनवाया? राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर राजा राज प्रथम ने बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर किसने बनवाया? राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर राजा राज प्रथम ने बनवाया। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने करवाया। वैनस्वांग किसके समय भारत आया था? वैनस्वांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वैनस्वांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनंत वर्मन चोडंगम ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनंत वर्मन चोडंगम ने। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट डे आगे से शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।